दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिन्हें अरबी परंपरा में आदम और हवा, हिब्रू परंपरा में एडम और ईव कहा गया है, वे असल में कौन थे? कहानी एक ही थी, पर भाषाएं बदल गई और हर भाषा ने उसे अपने तरीके से पुकारा। असल में वे वही थे जिन्हें भारतीय परंपरा में ब्रह्मा और सावित्री कहा जाता है। इन्हें हर धर्म के लोग इस ब्रह्मांड का प्रथम युगल या फिर पहले नर और नारी कहकर पुकारते हैं, और इसकी शुरुआत होती है उस ब्रह्मपुरी से जिसे आज हम काशी के नाम से जानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में इसका नाम था आनंदवन। यही वो जगह थी जहां ब्रह्मा और सावित्री का निवास बताया गया। इसीलिए इसे ब्रह्मपुरी कहकर भी पुकारते हैं, जो कि तीनों पुरियों में सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मपुरी में सुख की राशि निवास करती है, जिस कारण इसे पुराणों में आनंदवन कहकर पुकारा गया है। आनंदवन अर्थात सुख का उद्यान, वह स्थान जहां आनंद की राशि, ढेर सारा सुख बसता है। और यही राशि शब्द काशी शब्द का मूल बना। इसलिए काशी का अर्थ हुआ सुख की राशि से भरी भूमि या फिर स्थान, जैसा कि स्कंद पुराण के काशीखंड में कहा गया है। त्रिषु लोकेषु विख्यातम काश्याख्यम मोक्ष मंडपम, अर्थात तीनों लोकों में प्रसिद्ध काशी मोक्ष का मंडप है। समय बीतता गया, सभ्यताएं आगे बढ़ती गई और भारत की प्राचीन ज्ञान धारा जब अरब की भूमि तक पहुंची तो संस्कृत के शब्द वहां के उच्चारणों में ढलने लगे। अरबी भाषा, जो गले से निकलने वाली ध्वनियों पर आधारित थी, संस्कृत के शुद्ध स्वर पकड़ने में नाकाम रही। इसलिए अर्थ और उच्चारण धीरे धीरे बदलते चले गए और संस्कृत का आनंदवन अरबी में अदनबाग बन गया, क्योंकि वन का अर्थ वहां बाग होता है और आनंद को वे अदन के रूप में बोलने लगे। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अरबी शब्द अदन का अर्थ आनंद होता है, यानी कि अर्थ वही रहा, सिर्फ उच्चारण बदला। जब आनंदवन अदनबाग बन गया तो उसमें निवास करने वाले ब्रह्मा और सावित्री अरबी परंपरा में आदम और हव्वा कहलाए। इसीलिए अरबी में वर्णित अदनबाग वही स्थल है जहां प्रथम नर और नारी का वास बताया गया। इस प्रकार आनंदवन का अरबी रूप हुआ अदनबाग, और अदनबाग में रहने वाले कहलाए आदम और हव्वा। और जब संस्कृत के यही शब्द अरब से होकर यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप में पहुंचे तो इन नामों में और ज्यादा परिवर्तन आने लगा। तो इस प्रकार अरबी का अदनबाग बन गया ईडन गार्डन, और उसमें रहने वाले आदम और हव्वा जाने जाने लगे एडम और ईव के नाम से। यहाँ भी अर्थ वही रहा, क्योंकि हिब्रू में ईडन शब्द का मूल डीएन अर्थात अदन है, जिसका अर्थ भी डिलाइट, प्लीजर अर्थात आनंद है। इस प्रकार संस्कृत का आनंदवन, अरबी का अदनबाग और हिब्रू का ईडन गार्डन, तीनों का भाव एक ही है, सुख का उद्यान अर्थात सुख की राशि। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भाषाएं बदलती रही पर उनके पीछे छिपे सच्चाई को हम जान नहीं पाए। हमने एक ही कहानी, एक ही सच्चाई और एक ही जोड़े ब्रह्मा और सावित्री को अलग अलग नामों और धर्मों में बांट दिया। हमारी तुच्छ सोच और अज्ञानता ने देवत्व को विभाजित कर दिया और स्वयं मनुष्य भी बढ़ता चला गया। नाम बदला पर सच्चाई नहीं, और सच्चाई ये है कि काशी वही स्थान है जहां से मानव की यात्रा आरंभ हुई और जहां कभी सुख की राशि निवास करती थी। इसी कारण इसे आनंदवन कहा गया। नाम बदले पर अर्थ नहीं, भाषाएं बदली पर भाव नहीं, कहानी बदली पर सच्चाई नहीं। यही वो भूमि है जहां मनुष्य के रूप में पहली किरण निकली और जहां ब्रह्मा और सावित्री ने जीवन का पहला पौधा रोपा। समय ने उन्हें नए नाम जरूर दिए, कहीं आदम और हवा तो कहीं एडम और ईव के रूप में।